अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 1 अक्टूबर 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में एक इंतहाई अहम मौजू के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, मुल्क के अंदर बहुत सी लेटेस्ट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं और इसके अलावा रीजन और ग्लोबल के लेवल पे भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स सामने आ रही हैं। लेकिन कल रात से नाजरीन मैं ट्विटर पे एक ट्रेंड मुलाहिजा कर रहा हूं और वो है गरीदा फारूकी के नाम से। चूंकि ये मसला इंतहाई अहमियत का हामिल है, इसलिए इस हवाले से अपना मौक़िफ़ और अपनी राय न देना मेरे ख्याल में सहाफ़ती बददियानती के ज़ुमरे में आता है। जब इस किस्म की सूरत हाल दरपेश हो तो उस वक्त अवाम की फ़िक्री और शऊरी रहनुमाई करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और नाजरीन, एक गुजारिश और भी पेश कर दूँ और वो ये कि आप मेरी राय के साथ, मेरे तज्ज़िये और तबसरे के साथ, मेरे मौक़िफ़ और इंडिविजुअल परसेप्शन के साथ आप इख्तिलाफ कर सकते हैं। तहजीब के दायरे में आप बिल्कुल कमेंट्स करें और मेरे मौक़िफ़ को मुकम्मल तौर पे मुस्तरद कर दें, लेकिन जो मौक़िफ़ मुझे दुरुस्त लगता है वो आपकी खिदमत में पेश करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। नाजरीन, ज़ुबैर साहब की एक वीडियो लीक होती है और उस हवाले से जो सबसे पहला ट्वीट किया था वो मंसूर अली खान साहब ने किया था और उस हवाले से भी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं। तो उसके बाद गरीदा फारूकी साहिबा मैदान में आती हैं और यूं समझ लें कि ज़ुबैर साहब की एक तर्जुमानी के फ़राइज़ सर अंजाम देना शुरू कर देती हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात जो हैं वो उस वीडियो पे उठाना शुरू कर देती हैं और साथ ही ये भी बताती हैं कि कल ज़ुबैर साहब इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। चलें, गरीदा फारूकी ने उस हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया, वो उनका हक है, किसी को ज़बरदस्ती नहीं रोका जा सकता। लेकिन नाजरीन, सवाल यह है कि अभी तक रियासती लेवल पे जो है इस हवाले से कोई मुकम्मल तौर पे तहकीकात नहीं हुई कि एक परफेक्टली कोई इदारे के सपुर्द कर दी गई हो और इस वीडियो का फोरेंसिक कर लिया गया हो। गो के हमारे जो दोस्त हैं, साफ़ी 92 न्यूज़ में एंकर भी हैं, असदुल्ला साहब, उन्होंने भी इसका फोरेंसिक किया है। लेकिन स्टेट शुड इंटरवीन, रियासत को इसमें मुदाखलत करनी चाहिए और तहकीकात करनी चाहिए। और उसके बाद चूंकि एक गवर्नर ऑफिस को मिसयूज़ किया गया है और रियासत को कानून के मुताबिक इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। मैं वीडियोस के लीक करने के बिल्कुल हक में नहीं हूँ। अब नाजरीन, मुख्तलिफ लोगों ने अपने परसेप्शन के मुताबिक इस वीडियो पे तबसरे और तज्जिया करना शुरू कर दिया और चंद लोगों ने गरीदा फारूकी की तरफ तोपों का रुख मोड़ दिया। चूंकि गरीदा फारूकी साहबा बहुत ज़्यादा डिफेंड कर रही थी ज़ुबैर साहब को डिफेंड कर रही थी, तो इसलिए लोगों ने उन पे इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए। किसी ने उनके पजामे की तरफ इशारा किया, किसी ने उनके शर्ट की तरफ इशारा किया, किसी ने उनके कलाई पे बंधी हुई घड़ी की तरफ इशारा किया और ये साबित करने की कोशिश की कि ज़ुबैर साहब की जो वीडियो लीक हुई है उसमें जो मुतासरा लड़की है या खातून है वो गरीदा फारूकी है। तो मेरे ख्याल में नाजरीन, इस किस्म के इल्ज़ामात लगाना बग़ैर ठोस सबूत के इस किस्म की किरदार कशी करना इंतहाई काबिल मुज़म्मत इक़दाम है और इसकी किसी भी सूरत, किसी भी कीमत पे हिमायत नहीं की जा सकती, न वीडियो लीक करने की और न ही इस किस्म के किरदार कशी की। अब नाज़रीन, बहुत सारे लोगों ने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने कहा कि जी, गरीदा फारूकी ने आयशा गुल अलैह और रियाम खान के इल्ज़ामात का दिफा किया था, उनके इंटरव्यूज़ किए थे, उन पर प्रोग्राम्स किए थे और उनके इल्ज़ामात को दुरुस्त साबित करने की कोशिश की थी। पूरा जोर लगाया था गरीदा फारूकी ने कि किसी ना किसी तरह आयशा गुल अलैह और रियाम खान के इल्ज़ामात को दुरुस्त साबित किया जाए। तो उस पर मेरा जवाब नाजरीन ये है कि आज आयशा गुल अलैह और रियाम खान कहाँ पे हैं, आप मुझे बताइए। जिस शख्सियत पे उन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे उनके साथ आप कंपैरिजन कर लें, कहाँ इमरान खान साहब आज कहाँ पे खड़े हैं और आयशा गुल अलैह और रियाम खान का कोई नाम तक सुनने के लिए तैयार नहीं है। यकीन करें, मैंने 2-3 महीने पहले एक वीडियो की रियाम खान के हवाले से, तो मुझे कमेंट्स में जो मेरी ऑडियंस है उन्होंने बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि आप इस खातून पे वीडियो कर रहे हैं, इस खातून पे आप इसको इतनी अहमियत दे रहे हैं। तो ये एक सबक है, ये एक सबक ये है कि कोई भी अगर इस तरह के इल्ज़ामात लगाता है तो उसकी लाइफ जो है वो बहुत शार्ट होती है, बहुत मुख्तसर होती है, बहुत कम होती है।
वक्ती तौर पे वो हाइप क्रिएट करने में तो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन उनकी अखलाकी फतह नहीं होती, कतई तौर पे नहीं होती। तो ये मेरा मौक़िफ़ है इस हवाले से कि हमें दलील और मंतक के साथ किसी के साथ इख्तिलाफ करना चाहिए, मुकालमे को हमने फ़रोग़ देना है, इंटेलेक्चुअल कॉन्फिडेंस के साथ हमने उनके मौक़िफ़ को रद्द करना है। अब गरीदा फ़ारूकी के हवाले से नाज़रीन मैं बता दूँ कि कितनी वीडियोज़ हैं जो मैंने नहीं की। इन्होंने गुज़श्ता साल सितंबर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त जमा कराई थी। 16 सहाफ़ी थे और उनमें गरीदा फ़ारूकी भी शामिल थी और उनकी इस्तदा ये थी कि नवाज़ शरीफ की तकारीर जो है तमाम मीडिया चैनल्स पे ऑन एयर नशर करने की इजाज़त दी जाए। तो उसमें वो दरख्वास्त लेके उसी दरख्वास्त से लाइनें पढ़ पढ़ के मैंने आपकी खिदमत में पेश किए थे और इनकी सहाफ़ती बददियानती को एक्सपोज किया था। तो वो हम इसके खिलाफ वीडियोस करते रहे हैं। इनको एक्सपोज करने का तरीका यह है कि इनकी शरीफ ख़ानदान के लिए वकालत को जो है दलील के साथ आप साबित करें। इनके वीडियो क्लिप्स उठा के जो ये उनकी तर्जुमानी करते हैं वो आप सोशल मीडिया पे डालें, ट्विटर पे डालें, फेसबुक पे डालें। इसके अलावा इन्होंने कमसिन मुलाजमा के साथ जो मासूम बच्ची थी उनकी तनख्वाह भी हड़प कर ली थी और उन पर बदतरीन तशद्दुद भी किया था और चैनल की नौकरी से इन्हें बर्खास्त भी कर दिया गया था। तो वो भी हमने एक्सपोज किया था। इस किस्म के इनके वाक़यात एक्सपोज करें। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब के साथ जब ये हेलीकॉप्टर के दौरे करती रही हैं, सरकारी हेलीकॉप्टर्स के, और ये उनकी ज़ाती फोटोग्राफर बन जाती थी, तो वो भी हम एक्सपोज कर चुके हैं और वो भी एक्सपोज करना चाहिए। गरीदा फ़ारूकी साहबा के पहले असासे कितने थे, पहले एक टीचर थी और अब उनके कितने करोड़ों के असासे हैं, इस किस्म की बातें उनकी एक्सपोज करनी चाहिए। यानी उनकी साफ़ती बददियानती को हमने एक्सपोज करना है दलील और मंतक के साथ, और इमरान खान साहब के साथ जो उनका बुग़्ज़ है वो भी हमने एक्सपोज करना है कि बिला वजह का बुग़्ज़ और तासुब है। तज्ज़िये का तो उसूल यही होता है ना कि जहाँ तनकीद बनती है आप किसी हुकूमत की परफॉर्मेंस के साथ या उनकी पॉलिसी के साथ आप इख्तिलाफ करें, उस पर तनकीद करें दलील के साथ, मंतक के साथ, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, आदाद व शुमार के साथ। यह है किसी शख्स को नीचा दिखाने का बेहतरीन तरीका। लेकिन इसके अलावा नाज़रीन ज़ातियात बयाना, किरदार कशी करना, तो ये कतई तौर पर इसकी किसी भी सूरत हिमायत नहीं की जा सकती। ज़ुबैर साहब की वीडियो के बारे में भी मैंने यही कहा था कि चूँकि उन्होंने गवर्नर ऑफिस को मिसयूज किया है, अपनी अथॉरिटी को, स्टेट अथॉरिटी को मिसयूज किया है। ये अथॉरिटी को मिसयूज करना ये करप्शन के जुमरे में आता है। करप्शन की तारीफ ही यही है। तो स्टेट को इंटरवीन करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए और तहकीकात करनी चाहिए। अब तक तहकीकात से ये साबित नहीं हुआ है भाई कि आप गरीदा फ़ारूकी की तरफ उंगलियां उठा रहे हैं। लेट्स सपोज ये साबित हो भी जाता है तो तब भी काम रियासत का है और रियासती इदारों का है कि अगर कोई क्राइम हुआ है, जुर्म हुआ है, तो वो मुतलका इदारे जो हैं वो उनको करारे वाकई सजा दें। वीडियो लीक करना और इस तरह किरदार कशी करना ये कतई तौर पे एक्सेप्टेबल नहीं है। हम जो कहते हैं कि हेलीकॉप्टर से बेनज़ीर भुट्टो की और यहाँ तस्वीर गिराई थी शरीफ खानदान ने, तो आज तक हम उनको बुरा भला कहते हैं या नहीं कहते, और कहना भी चाहिए उनके इस इक़दाम पे। तो हम कैसे अच्छे बन सकते हैं अगर किसी की किरदार कशी करेंगे, और यहाँ पे तो कोई कंक्रीट ठोस सबूत भी मौजूद नहीं है, ना ही किसी प्रॉपर रियासती इदारे ने इस हवाले से तहकीकात की है और ना ही तहकीकाती रिपोर्ट जारी की है। तो मेरे ख्याल में ये मेरा मौक़िफ़ था, इंडिविजुअल परसेप्शन था। आप इसके साथ इख्तिलाफ कर सकते हैं, दलाइल के साथ आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा, यकीनन मैं उनको वीडियो का हिस्सा भी बनाऊंगा अगर कोई बावज़न कमेंट और दलील मेरे सामने आती है। तो हमने इस माशरे को अखलाकी हुदूद व क़यूद तक महदूद रखना है। अपने समाजी ढांचे का, सोशल कंस्ट्रक्ट का, अपने समाजी रिवायात का, नॉर्म्स का, फोकवेस का ख्याल रखना है, और हमने महज़ब तरीके से इनकी साफ़ती बददियानती को एक्सपोज करना है। गालिब का एक शेर है कि वो अपनी खून न छोड़ेंगे, हम अपनी वज़ा क्यों बदलें। अगर कोई शख्स अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ता तो हम अपनी अच्छी आदत से दस्तबरदार क्यों हो जाएं। उन्होंने आयशा गुल अलैह और रियाम खान के इल्ज़ामात को दुरुस्त तस्लीम किया था, तो हम उनको भी दुरुस्त तस्लीम नहीं करते थे और इस इक़दाम को भी दुरुस्त तस्लीम नहीं करते। यही हमारी अखलाकी फ़तह है और यही हमारी जीत होगी, और यही इन लोगों में और हम लोगों में फ़र्क होना चाहिए। फ़िल वक्त नाज़रीन आज की इस वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।